दिनोद गांव में जो कि अपने बेरा हरादा स्वामी जो आश्रम है यहाँ पर आ रहे, तो बाबा जी हमारे साथ है। बाबा जी से बातचीत करेंगे, पूरा परिचय जानेंगे। तो यहाँ पर मतलब बाबा जी का इस समय टाइम होगा जो अपने जो भक्तों के मिलने के लिए जो मतलब टाइम निकालते, तो आप इस समय मतलब ये काफी मतलब दर्शकों की जो भीड़ है, मतलब ये परमानेंट जो सेवक बताए जा रहे हैं जो बाबा जी के चरणों में रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और आने जानिए जो अपने आसपास के जो यहाँ पर भक्तजन आते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। तो बाबा जी मतलब सबसे पहले तो अपना नाम, गांव, जिला, तहसील के बारे में बता दो। मतलब जो ऑडियंस है इनको पता है कि यहाँ पर मतलब दिनोद के अंदर बाबा जी हैं, लेकिन आपका जो नाम, गुहांड, जिला, तहसील के बारे में यही है या फिर कहीं और से? आश्रम राधा स्वामी सत्संग दिनोद के नाम से दिनोद गांव में है। जिला तहसील भिवानी है, हरियाणा में पड़ता है। मैं इसी गांव का हूँ, मेरे गुरुजी भी इसी गांव के थे। और आपने पढ़ाई मतलब कहाँ तक करी बाबा जी? मतलब पढ़ाई आपने भक्ति के नॉलेज है, ज्ञान है संस्कृत में? मतलब मैं MA BEd और बाद में लॉ की है मैंने। तो पढ़ाई करने के बाद में मैं गुरु गद्दी पे आया। तो बाबा जी आपको पता है मतलब कि पढ़ाई आजकल BA BEd नॉर्मल PhD तक करते हैं, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन गुणते नहीं है। तो ये आपने भक्ति के मतलब जो यहाँ पर रास्ता दिखाया, आपको किसी ने दिखाया, अपने गुरु जी के चरणों में आया या फिर आपको लगन थी बचपन से ही? ना, बचपन से लगन नहीं थी। बचपन से लगन तो दूसरे लोगों की तरह से, जैसे हमारा देश है, धर्म के बारे में सब लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी देवता को मानते हैं, आस्था होती है सब में। तो आम बात होती है, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर जी को, कोई हनुमान जी को, कोई देवी का पुजारी है। हम भी इसी तरह से यूं लोगों की तरह से लौकिक भक्ति तो मानते थे, लेकिन जो सच्ची भक्ति होती है वो संतों से ही प्राप्त होती है। जब संत सतगुरु हजूर महाराज ताराचंद जी की शरण में आया तो मुझे पता लग गया ये कि भक्ति कुछ अलग चीज़ होती है, जो संतों के संग में रह के और उनसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके ही ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और सत्संग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो बाबा जी आप मतलब आप देख सको कि कलयुग है, कलयुग के अंदर आपने देखे कि बहुत से संत हैं जो मतलब जेलों के अंदर पड़े हैं। तो वे मतलब उनके साथ भी काफ़ी मतलब लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों ने किसी भी माध्यम से बुला फिसला कर अपने मतलब बस में कर लिए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब पब्लिक को किस तरह जागरूक करना चाहोगे? संत तो जेलों में जाते ही नहीं। ये जो अपने आप को संत बोलते हैं, काफ़ी जो लगाते हैं नाम के आगे संत लगाते थे, जो कि जेल में हैं, उनकी की कोई डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से थोड़ी मिलती है या परमात्मा से लेके थोड़े आते हैं। अपने मर्जी के संत बनते हैं, वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन अंधे तो वो लोग भी हो जाते हैं जो उनको अंधेपने से अंध भगत बन के उनका अनुसरण करते हैं। वो भी तो उनसे बंध के एक दूसरे धर्मों से, दूसरे गुरुओं से, दूसरे आचार्यों से या सच्चाई के रास्ते से भिन्न रास्ता अपना के क्या वो ज्ञान थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुनी होगी जो बातें मैंने बताई, जो सच्चाई से दूर चले जाते हैं फिर वो उसी तरह से हो जाते हैं जैसे कोई दास हो जाता है, किसी का कैदी हो जाता है, वो उसी प्रकार से उनके बन के ही रह जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। तो बाबा जी एक वो मतलब आप टीवी में भी आता है, मोबाइल में भी आता है, एक जो पर्ची वाले बाबा बताते हैं जो कि पर्चा बना के देते हैं, उनका बागेश्वर धाम है मतलब वहाँ पर। तो उसके बारे में आपने भी देखा होगा, कितनी क्या सच्चाई लगती है कि वो पहले ही पर्चा बना के मतलब रख देता है, इंसान का कोई भी हो उसके बारे में बता देता है, या फिर उनके खुद के आदमी होते हैं जिनके पर्चे बनते हैं? भाई ये मुझे नहीं पता, जिस चीज़ को मैं नहीं जानता, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, उनके बारे में कमेंट क्यों करूँ? तो ये बताओ बाबा जी मतलब कितने साल में कितनी बार सत्संग होता है यहाँ पे? साल में तो सत्संग तो रोज़ाना ही होता है। अच्छा। लेकिन जनरल सत्संग तो जितने हमारे आश्रम में 60-65 जितने भी, उनमें एक सत्संग साल में ज़रूर होता है। मतलब जो यहाँ पर मतलब भगत आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, सत्संग देखने के लिए आते हैं, उनकी लगभग कितनी संख्या रहती है? रोज़ाना नहीं, जो मेन जो सत्संग होता है उस टाइम? मेन सत्संग में तो लाखों। तो ये आपने देखा गांव के मतलब गांव के बीच में मान सकते हैं, गांव की फिरनी में एक बीच में मान सकते हैं। तो ये जो दिनोद गांव है, इस गांव की कितनी सपोर्ट है आपके लिए, कितना मतलब साथ है, कितना प्यार है? सारा गांव। कहीं मतलब गांव में विवाद नहीं होता कि ये मतलब? नहीं, हमारे विवाद का मतलब ही नहीं है, पूरा गाँव मदद करता है। जैसे हम बैठे हैं अपने आप मदद है, कोई पाखंड नहीं, कोई किसी से छिपाना नहीं, कोई किसी से दूरी नहीं। दूसरी बात बाबा जी, आपकी जैसे काफ़ी वीडियो देखे तो आप यही बताते हो जो सच्चाई है कि मतलब कि यही कि घर माँ बाप की सेवा करो, मतलब नींद आप
अब भी देखा था कि मालकस जो होता है दुश्मन होता है इंसान का, इसके बारे में आपने चर्चा की। लेकिन ये कई देखे महाराज जो मतलब बताते हैं कि उसका नाम लो, उसका नाम लो, जीवन पार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कभी आपने नहीं सोचा कि एक तो सच्चाई की, जो सच्चाई कड़वी होती है, लोगों को हजम नहीं होती जल्दी सी, सच्चाई होती है वो सच्चाई का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन उसमें चलने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो जो बुरी चीज़ें होती है वो एकदम में पकड़ में आ जाती हैं। तो कई जो महाराज जी भी होते हैं, जो कई होते हैं जो किसी का भगवान का सहारा लेके, जो कि अपने तरक्की के लिए, अपने जो मुकाम पाने के लिए मतलब झूठ बोल बोल के वो लोग, तो ऐसे आपने नहीं सोचा कभी कि एक तो हम सच्चाई बोलेंगे टाइम लगेगा, एक ये शॉर्टकट रास्ता है, ऐसा कुछ? दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं और सबकी सोच एक जैसी नहीं है। जो जैसा भाव लेके आता है उसका वैसा ही काम हो जाता है। जो अपने मन से सच्चा भाव लेके आएगा उसको सच्चाई मिल जाएगी, और जो झूठ पाखंड में पड़ के चला जाएगा पल्ले तो उसके कुछ जाएगा नहीं, लेकिन वो ही चीज़ लेके जाएगा जिसकी उसको ज़रूरत थी। ये जो भगतजन यहाँ पर बैठे हैं, ये इसी गांव के या फिर गांव से बाहर ना, के? अलग अलग गाँव अलग अलग गांव से। इस गांव के भी लोग आते हैं यहाँ पर मतलब सत्संग देखने के जब लिए? बता दिया पूरा गांव है तो क्यों नहीं आते? पूरे गांव सपोर्ट करता है आपके? अब 21 तारीख का उस दिन आके देख लेना पूरा गांव आता है कि नहीं। और बाबा जी लास्ट में एक ही सवाल, आपकी जो फैमिली है, कौन कौन आपकी फैमिली में, यहाँ पर कौन रहता है? और मतलब आप? मेरी फैमिली में ही हूँ। आप ही हो? तो आप मतलब आपका जो युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ मतलब ज़्यादातर जाती जा रही है, जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, और आजकल जो समाज में हर प्रकार के मतलब जो नशे हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है, वो वैसे युवा है वो भी अपने आप जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो बड़ा कांटा लगा दिया इन चीज़ें, रेल के डब्बे हो गए न देखे बड़ा एक्स। हाँ, इससे आगे डब्बे खत्म हो गए, ऐसे ही है। हम तो बीड़ी तक भी पान तम्बाकू तक नहीं पीने देते। तो युवा है उनके बारे में लास्ट में हमारी पब्लिक को क्या बताना चाहिए, कोई ऐसा संदेश? युवाओं के लिए ही हमारा संदेश होता है कि उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी संगति, अच्छा खान पान, उनको ज़रूरत की चीज़ें दो, उनकी इच्छा पूरी मत करो। इच्छा पूरी मत करो? उनकी इच्छा पूरी नहीं, उनकी ज़रूरत पूरी करो। उनको माँ बाप से प्रेम, गुरु से प्रेम, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कदर करना, दुखी दीन गरीब की सहायता करना, और प्रेम से मीठा बोलना और अच्छा बर्ताव करना। अगले को भी सुखी रखो, खुद भी सुखी रहो, जीवो और जीने दो। तो धन्यवाद बाबा जी, आपने इतना, गुरु जी आपने इतना टाइम निकाला। इसी के साथ मैं मोनू पहाड़ी आपसे विदा लेता हूँ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान।